Bismillahirrahmanirrahim. A tiger comes to town too. Sometimes a small problem becomes complicated because of a lack of proper information. कभी कभार एक छोटी प्रॉब्लम बन जाती है कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि सही इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से एंड कम्युनिकेशन और बातचीत की वजह से। दिस कैन ऑल्सो हैपन, ये भी हो सकता है ड्यू टू एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एक गलत समझने की वजह से ऑफ अ सिचुएशन, एक सिचुएशन में। वाई डस सिचुएशन को गलत समझने की वजह से एक सिचुएशन को गलत समझने की वजह से। वाई डस दिस हैपन, ये क्यों होता है। इट कुड बी बिकॉज, ये हो सकता है क्योंकि वी एनालाइज अ सिचुएशन, हम अलहदा करते हैं एक सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू आवर इसका मतलब क्या है? अलहदा तज्जिया करना, अलग हम तजिज़िया करते हैं एक सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू आवर फिक्स्ड आइडियाज अबाउट इट, हमारे मजबूत आइडिया के मुताबिक। इन पार्ट वन ऑफ अ टाइगर कम्स टू टाउन, पार्ट वन में टाइगर कम्स टू टाउन, टाइगर आता है कस्बे की तरफ। द पीपल ऑन द स्ट्रीट, गलियों में लोग, रन हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर भाग रहे थे, टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द टाइगर, टाइगर से। इवन दो, अगरचे, द टाइगर डजंट वांट टू हार्म एनीवन, टाइगर नहीं पहुंचाना चाहता था किसी को भी नुकसान। द टीचर इन द स्कूल, टीचर स्कूल में, डू नॉट अलाउ द सर्कस मास्टर, सर्कस मास्टर को इजाज़त नहीं देते हैं, टू गो इन टू द रूम, रूम के अंदर जाने के लिए, टू फेच द टाइगर, टाइगर को पकड़ने के लिए। दिस इज बिकॉज, ये हो सकता है क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड, कि वो नहीं समझते और और नहीं जानते द ट्रू नेचर एंड हैबिट्स ऑफ अ टाइगर, एक सच्ची कुदरत और आदतें एक शेर की। पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, दैट टाइगर, वो शेर, आर फेरोसियस एनिमल टू बी फियर्ड, खौफनाक जानवर है डराने के लिए। लाइकवाइज, जैसे कि इन द लेसन, सबक में, स्नेक बाइट, सांप के काटने का, जैसा कि स्नेक बाइट के सबक में, राजा कंप्लेन, राजा की शिकायत, अबाउट बीइंग स्टन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, काटने के बारे में जो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ सर्टेन फिक्स्ड आइडियाज, हमारे यकीन मजबूत आइडिया की वजह से, मजबूत ख्याल की वजह से। इन पार्ट टू ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के दूसरे हिस्से में, यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, अबाउट व्हाट द टीचर डिड नेक्स्ट, क्या करते हैं टीचर आगे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। रिमेंबर, याद करो, इन पार्ट वन ऑफ द स्टोरी, कहानी के पहले हिस्से में, अ टाइगर कम्स टू टाउन, टाइगर आता है कस्बे की तरफ। द टाइगर रीच्ड अ स्कूल, टाइगर पहुंचता है एक स्कूल में। एंटर्ड द हेडमास्टर्स रूम, दाखिल होता है हेडमास्टर के कमरे में। एंड स्प्रेड हिमसेल्फ, और अपने आप को फैला देता है, ऑन द फ्लोर टू स्लीप, फर्श पे सोने के लिए। द टीचर्स लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड, टीचर लॉक कर देते हैं रूम को बाहर से। एंड वुड नॉट लेट द सर्कस मास्टर गो इनसाइड, और सर्कस मास्टर को अंदर नहीं जाने देते। टू ब्रिंग द टाइगर, टाइगर को लाने के लिए, आउट, बाहर। डिस्पाइट हिज रिपीटेड रिक्वेस्टेस, बावजूद इसकी बार बार रिक्वेस्ट के। वाई डू यू थिंक, क्यों तुम सोचते हो, नो वन अलाउड हिम, कोई नहीं उसे इजाज़त देता, टू गो इन टू द रूम, रूम के अंदर जाने के लिए। वॉट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होता है। द स्टोरी कंटिन्यूज इन दिस लेसन, कहानी बरकरार रहती है इस लेसन में। मीन वाइल, इसी दौरान, आई अवोक आफ्टर अ वेरी गुड स्ट्रेच ऑफ स्लीप, मैं जागा एक बहुत बेहतरीन नींद की अंगड़ाई के बाद। एंड हियर्ड वॉइसेस आउटसाइड, और आवाज़ें सुनी बाहर से। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। एंड सॉ द हेड मास्टर, और हेड मास्टर को देखा, कवरिंग इन द एटिक, कांपते हुए वाला खाना में। आई स्ट्रेच माई सेल्फ, मैंने अपने आप को फैलाया। एंड रोर, और गुर्राया, फॉर नो पार्टिकुलर रीज़न, बगैर किसी खास वजह के। एक्सपेक्ट दैट आई फेल्ट अलाइव, सिवाय कि मैं जिंदा महसूस करूं। द पुअर ह्यूमन बीइंग, बेचारा, द पुअर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन,
व्यू से ह्यूमन, हाँ द पुअर ह्यूमन बीइंग, बेचारा इंसान, इन द लॉफ्ट, बाला खाना में, मस्ट हैव ट्रेम्बल्ड, काँप रहा था, एट द मोमेंट, इस लम्हे पर। आई विश्ड, मैंने चाहा, टू अश्योर हिम, उसे बताना, दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम, कि मैं नहीं जा रहा हूँ उसे नुकसान पहुँचाना। आई रेज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को उठाया, पुट माई 4 legs ऑन द वॉल, मैंने अपने चारों पैर रखे दीवार पर, स्ट्रेच इट, उसे खरोचा, एंड ग्रोल्ड सॉफ्टली, और नरमी से घुर्राया, विच मेड हिम मोर नर्वस, जिसने उसे और नर्वस कर दिया। आई न्यू माई मास्टर वॉज आउटसाइड, मैं जानता था मेरे मास्टर बाहर थे। आई कुड हियर हिम से, मैंने उन्हें कहते हुए सुना, नो वन इज गोइंग टू स्कूल, कोई नहीं स्कूल जा रहा, यू विल सी द टाइगर, तुम शेर को देखोगे कम आउट, बाहर आते हुए, एंड वॉक ऑफ विथ मी, और मेरे साथ चलते हुए। वन ऑफ यू, तुम में से एक, टेक अ लैडर, सीढ़ी लो, इन अंदर, एंड हेल्प द हेड मास्टर, उनमें से एक सीढ़ी लेकर आओ तुम में से एक सीढ़ी लेकर आओ, एंड हेल्प द हेड मास्टर, और हेड मास्टर की मदद करो, कम डाउन फ्रॉम द एटिक, एट बाला खाना से नीचे उतरने में। डू यू मीन, तुम्हारा मतलब है, टू से, डू यू मीन टू से, तुम्हारा कहने का मतलब है, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, इन एज यू आर, जैसे कि तुम हो, विदाउट आर्म्स और प्रोटेक्शन, बिना हथियार और सुरक्षा के। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उसे कहा, यस, हाँ, दैट्स वॉट, तो क्या, आई एम गोइंग टू डू, मैं करने जा रहा हूँ। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी सैड, टाइगर कमिटी के चेयरमैन ने कहा, बाय द पावर्स आई हैव बीइंग द सेकंड ऑनररी मैजिस्ट्रेट, पावर के जरिए मैं रखता हूँ दूसरा ऑनररी मैजिस्ट्रेट। आई गिव यू नोटिस, मैं तुम्हें नोटिस देता हूँ, दैट, के, यू शॉल नॉट ओपन नॉर एंटर दैट रूम, तुम नहीं खोलोगे उस रूम को और नहीं दाखिल होगे रूम में। माई मास्टर आस्क्ड, मेरे मास्टर ने कहा, वाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, क्यों तुम मुझे मना कर रहे हो शेर के करीब जाने से। दे वर एट अ लॉस टू आंसर, वो जवाब देने के काबिल नहीं थे। इट्स अनलॉफुल टू कमिट सुसाइड, ये गैर कानूनी है खुदकुशी करना। दे सैड, उन्होंने कहा, मे बी, हो सकता है, सैड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने कहा, बट विच सेक्शन ऑफ द लॉ, मगर कानून का कौन सा सेक्शन है, सेज कहता है, दैट अ मैन शुड नॉट अप्रोच अ टाइगर, कि एक आदमी नहीं करीब जा सकता एक शेर के। आर नॉट सर्कस पीपल डूइंग इट ऑल द टाइम, क्या सर्कस के लोग इसे हर वक्त नहीं करते? यस, हाँ, रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली, चेयरमैन ने कमजोरी से जवाब दिया, बट दैट्स डिफरेंट, मगर ये मुख्तलिफ है। आई कैन टेम अ टाइगर, मैं एक शेर को काबू कर सकता हूँ। इट्स आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग, ये मेरी जिंदगी के बात है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ। द चेयरमैन वॉज विजिबली कन्फ्यूज्ड, चेयरमैन कन्फ्यूज दिख रहा था, एंड डिवाइल्डर और परेशान। इन दैट केस, इस केस में, यू विल हैव टू साइन, तुम्हें दस्तखत करना पड़ेगा, एन अफिडेविट, एक कागजात पर, अब्जॉल्विंग अस, हमारी आज़ादी के, फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तमाम जिम्मेदारियों से, फॉर योर लाइफ और डेथ, तुम्हारी जिंदगी और मौत के। ऑल राइट, ठीक है, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पेपर का टुकड़ा दो, एंड टेल मी व्हाट टू राइट, और मुझे बताओ क्या लिखना है। द मैजिस्ट्रेट टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर, मैजिस्ट्रेट ने निकाली एक पेपर का शीट, फ्रॉम हिज ब्रीफ केस, अपने बैग से, एंड इट टू माई मास्टर, गेव इट टू माई मास्टर, और मेरे मालिक को दी। माई मास्टर रोड द चेयरमैन्स डिक्टेशन, मेरे मास्टर ने लिखा चेयरमैन का डिक्टेशन, अब्जॉल्विंग एवरीवन देयर फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आज़ाद करते हुए हर एक को उनकी जिम्मेदारियों से। ही साइंड द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कागजात पर दस्तखत किया, एंड रिटर्न इट, और उसे वापस लौटाया, विद द कमेंट, एक कमेंट के साथ। आई हैव साइन इट, मैंने इस पर साइन कर दिया है, जस्ट टू रिस्पेक्ट योर मैजिस्ट्रेट, तुम्हारी मैजिस्ट्रेसी के रिस्पेक्ट में। ऑल दो, अगरचे, आई एम कन्विंस्ड, मैं मुतमईन हो गया हूँ, इट्स अनकॉल्ड फॉर एन इर्रेलिवेंट, ये नामुनासिब है, फॉर एन इर्रेलिवेंट, गैर मुताल्लिक के लिए।
यू आर एक्सरसाइजिंग अननेसेसरी अथॉरिटी, तुम कोशिश कर रहे हो गैर मामूली काम करने के लिए। द चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट एंड सेड, चेयरमैन ने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा और कहा, स्टॉप, वेट, रुको, इंतजार करो। टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट इज इट दैट यू हैव राइट हियर, ये क्या है जो रिटर्न हियर, ये क्या है जो तुमने यहाँ लिखा है। ओनली व्हाट यू हैव डिक्टेटेड, सिर्फ वही जो तुमने लिखवाया था। इन अ लैंग्वेज, एक भाषा में, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आई कैंट एक्सेप्ट इट, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। इट्स इन संस्कृत, ये संस्कृत में है। इन विच आवर स्क्रिप्चर्स आर रिटन, जिसमें हमारी पाक किताबें लिखी हुई हैं। द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, खुदाओं की भाषा। आई राइट ओनली संस्कृत, मैं लिखता हूँ सिर्फ संस्कृत। ऑल दो, अगरचे, आई नो 10 अदर लैंग्वेजेस, मैं जानता हूँ 10 दूसरी भाषाएं, इंक्लूडिंग जापानीज, जापानीज को मिलाते हुए। विदाउट फर्दर अदो, मजीद किसी जुमले, ही पुट द की, उसने चाबी लगाई, इनटू द लॉक, ताले में, ऑफ द हेडमास्टर्स रूम, हेडमास्टर के रूम में। लेट अस गो नाउ, चलो चलते हैं। सेड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने कहा। यू मस्ट रियलाइज, तुम महसूस करोगे, तुम एहसास करोगे, दैट ह्यूमन बींग्स, के इंसान, फॉर ऑल दे ब्लस्टर आर टिम्ड क्रिएचर्स, उनकी तमाम शोरगुल खौफनाक जानवरों के लिए, खौफनाक मखलूकों के लिए। दे आर लाइकली, वो लग रहे थे, टू पैनिक व्हेन दे सी यू, बेचैन जब उन्होंने तुम्हें देखा। डोंट लुक एट देम, उनकी तरफ मत देखो। दैट्स द ओनली वे, सिर्फ यही रास्ता है, टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड, दिमाग के एक हिस्से को बरकरार रखने का।